बुद्धाय नमो बुद्धाय। जय भीम जय भारत जय संविधान। भारत के मेरे भाइयों, माताएं, बहनों, भाई बंद, बुजुर्ग सभी के लिए हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी कथा को स्वीकार करते रहें, हमारे यानी चैनल को स्वीकार करते रहें। मेरे भारत के भाइयों की भारत की कथा को मैं आपको सुनाने जाते हैं। मेरे भारत के भाइयों की बौद्ध गया का राजा वैदरथ भारत देश का था। जब वैदरथ भारत देश का राजा हुआ है तो कैसा राजा था? बहुत दानधारी राजा था, बहुत न्यायकारी राजा था। भारत देश के राज्य में वैदरथ ने ऐसा राज्य किया है धर्म का, ऐसा नहीं बहुत अच्छा धर्म का किया है। राजा वैदरथ का राज्य का भारत देश का देश विदेशों में नाम होने लगा कि जो महात्मा आता है, कोई भिखारी भी आता है, सो राजा वैदरथ के दरबार में जाता है, भिक्षा को लेता है और बहुत आशीर्वाद देता है। राजा 1 महीने का, 6 महीने का, 5 महीने का, जो सालों से जैसा महात्मा कमज़ोर है, वस्त्रों के लिए, शस्त्रों के लिए दान देता है। तो भारत देश में, देश विदेशों में शाक्य राज्य वैदरथ का छोर हो गया कि बोध गया का राजा वैदरथ बहुत दानधारी है। मेरे भारत के भाइयों, अपने कुटुंब परिवार जो प्रजा है, तो जैसे ही अपना राजा एक समान सबको समझता था। जब सुबह हुआ, दरबार खुलता है। जब दरबार में राजा पहुंचता है तो हुक्म तुरंत करता है कि देखो मेरे भाइयों, हमारे जो राज्य में हमारे माँ बहनें, भाई बंद सब रहते हैं, तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। ये नहीं था कि आज कोई जातियाँ नहीं थीं। भगवान बुद्ध का धारण था, धर्म का पालन करते थे, छोटे से बड़े सब एक समान थे। जब राजा के दरबार में बैठक होती थी तो सब एक समान बैठते थे। मगर मेरे भारत के भाइयों, इतना बड़ा दान करने लगा, जब करते देश विदेशों में राजा का नाम हो गया कि राजा वैदरथ भारत देश का बौद्ध गया का बहुत दानधारी है। जब एक विदेश में एक शुंभ को पता लगा, जब शुंभ को पता लगा है कि वैदरथ राजा बहुत दानदारी है, शुंभ ने क्या किया है, अपने पुत्र को भेज करके भारत देश के लिए कि जाओ राजा वैदरथ के यहाँ नौकरी करना। जब वो शुंभ का बेटा आया है भारत देश में, जब उसने क्या किया है, जब राजा वैदरथ के राज्य के लिए जा रहा था, तब तक राजा की सेना सख्त बहुत बड़ा आदेश था कि दानदारी, इसलिए जाकर के वो अपना भेष नौकरी के लिए गया। शुंभ ने जब उधर से सेनापति ने शुंभ को देखा है, ये कौन आ रहा है, सेनापति आगे जाकर के घोड़ा से उतर के कहता है, आप कहाँ के रहने वाले हो? शुंभ कहने लगा, तुम्हें क्या मतबल, तुझे क्या मतबल है? मैं आया हूँ, यहाँ से आए हैं, मैं राजा के यहाँ जा रहे नौकरी करने के लिए आया हूँ। सेनापति कहने लगा, गैर हमारे यानी तुमको नौकरी नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? इसलिए तुम
बोलने का तहजीब नहीं है। तू मुझे मालूम पड़ता है शुंभ है, इसलिए तुझे बोलने का तहजीब नहीं है। सेनापति ने सिपाहियों को बुलवा के उसे एक पेड़ से बांध करके मार लगाई और मार लगा के भगा दिया कि भाग जा हमारे देश से। हमारे राजा का आदेश है कि शुंभ को हम यहाँ नौकरी ठहरने नहीं देंगे। मेरे भारत के भाइयों, जब सेनापति ने उसको मार के भगा दिया था, चला गया। जब जाकर के अपने फिर देश में पहुंचा है, अपने बाप के पास में देखा है, वो रोने लगा कि मुझे राजा के सैनिक ने बहुत मार लगाई है, सिपाहियों ने, मैं नहीं ऐसी जगह पे भेज दिया है, हमारी काया सारी खोद दी। मैंने कोई बात नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, जाओ नौकरी अब वहीं करना है। तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जो कि राजा कुछ नहीं कह सकता है और तुम्हें नौकरी मिलेगी। उस शुंभ ने अपनी लड़की को उस लड़के के साथ में भेज दिया था भारत देश में। जब वो शुंभ लेकर के उस लड़की को आया उस बेटे के साथ में, जब राजा के दरबार में वो पहुंची है, जब राजा के दरबार में जा रहा है वो दिव्या के लिए, तो शुंभ वो आगे आगे है, पीछू से वो लड़की आ रही है, अति सुंदर है, अति रूप की है, और वो अपना श्रृंगार करे हुए चली आती है। जब उसने राजा को देखा है कि बैठक में राजा बैठे हुए हैं, मेरे भारत के भाइयों, तब तक वो नज़दीक आ गया दरबार के। सेनापति ने जाकर के रोका कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कैसे आ रहे हो दरबार में इस लड़की को लेकर के। तब तक राजा की निगाह पड़ जाती है। राजा कहने लगा, आने दो, आने दो, इसको आने दो। क्या बात है, इसके साथ में लड़की है, ये पता नहीं क्या कहेगी सेनापति। तो सेनापति खामोश हो जाता है। तो वो शुंभ कहने लगा, राजा ने हुक्म किया है, आप किस लिए आए हो हमारे राज्य में। तो वो शुंभ कहने लगा हाथ जोड़ करके, राजन मैं नौकरी के लिए आया हूँ। राजा सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, हर के यहाँ आया है, इसे नौकर बना लो। उस शुंभ को नौकर राजा ने बना लिया था। क्यों? उस लड़की के वजह। राजा ये सोचने लगा मन में कि अगर इसको हम नौकरी नहीं देते हैं तो ये लड़की पता नहीं क्या कहेगी, इसका श्राप मुझे पड़ जाए, और हम बहुत दानदारी राजा हैं। चलो कोई बात नहीं सेनापति, इसे नौकर बना लो। तो सेनापति ने कहा, उस शुंभ को नौकरी बनाई तो घुड़सार में जाकर के उसको कर दिया। तो कुछ समय तक उसने शुंभ ने घोड़ों की लीद बटोरी, अच्छा काम किया। वो लड़की है सो वो महलों में रहने लगी। मेरे भारत के भाइयों, तो उस शुंभ के जब भारत में घुसने से उस लड़की के साथ में क्या हुआ, जब समय का पालन करते हुए भाई वो सेनापति खटकने लगा, वे सूखने लगा। क्यों सूखने लगा? कि किसी दिन ये शुंभ हमारे राजा को मार देगा। उसे चिंता थी भारी कि हमारा राजा मारा जाएगा, भारत देश का राज। साल खांड हो गई, उस हालत में उसकी ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी। क्यों ख़राब होने लगी? उस शुंभ ने क्या काम किया था, जब राजा ने उसे आरक्षण बना दिया था घोड़ों का, तो वो रास्त्री में घोड़ों को कस करके दौड़ाता था, रोज़ एक घोड़ा को बेहोश कर देता था। एक समय की बात, रात में सेनापति ने जाकर के घुड़सार के पास में लग गया, उस मुकुआम में उसको देखता रहा शुंभ को, कि दोनों हाथे से तलवार चलाता है, दाएं बाएं करता है, कहीं घोड़ी के नीचे, कहीं ऊपर, कहीं दाएं बाएं, वो तलवार का शूटिंग करता है। जब सेनापति ने उसको तलवार चलाते हुए देखा है तो होश खराब हो जाते हैं। सेनापति सोचने लगा कि हमारे राज्य के पिता को, जो राजा है हमारा पिता है,
तो किसी दिन ये शुंभ मार देगा, ये शुंभ मार देगा। सोचते समय पर सेनापति को खटका होने लगी, सूखने लगा। राजा ने क्या काम किया भाई। एक समय की बात, जब सेनापति को देखा दरबार में आता था मगर उदास रहता। उदासी के खातिर राजा कहने लगा, ये सेनापति, ये बताओ भैया उदास क्यों रहते हो। राजन, कोई बात नहीं, आप शरीर से बहुत कमज़ोर हो गए हो, खाना नहीं खाते हो। चलो कोई बात नहीं, आज मैं छुट्टी लिखे दे रहा हूँ। मेरे भारत के भाइयों, जब राजा वैदरथ ने सेनापति की छुट्टी लिख दी है, जब सेनापति छुट्टी लिख दी तो सैनिक कहने लगा, मैं नहीं जाऊँगा। बोले नहीं, चले जाओ। अरे कल आ जाना, परसों आ जाना। जाओ घर में जा कर के सभी भाइयों से, अपने घरवाली से, सबसे बच्चों से मिल के आओ, प्राण अच्छा हो जाएगा। काफ़ी समय हो गई, कईयों सालें हो गई, आपने छुट्टी नहीं ली है, आज हमारे कैसे चले जाओ। सेनापति कहने लगा, कदाप नहीं जाएंगे राजन। उसे शंका थी कि ये शुंभ हमारे राजा को मार देगा। आज सेनापति ने, जब राजा वैदरथ ने जोरा भरी जबरदस्ती से छुट्टी को भेज दिया है, तो उदास होकर के सेनापति दरबार से चला गया, अपने घर के लिए चला जाता है। मेरे भारत के भाइयों, राजा वैदरथ ने क्या सोचा है, चलो आज हम अपने शहर को घूमने को खुद चलेंगे। शहर के घूमने के लिए वैदरथ, मेरे भारत के भाइयों, जब प्रस्थान लेता है, घोड़ा को अपने कसवाता है और चल देता है। सारे राज्य में घूमा, सभी भाइयों से, बुजुर्गों से, सभी मुखिया हैं, मौजूद हमारे बुजुर्ग थे। राजा मिलता हुआ फूलबाग की ओर चला जाता है। सभी को हाल हकीकत पूछता हुआ समय का पालन करके बाग में घूमा है, सारे दिन व्यतीत किया। उधर से शाम के टाइम पर राजा ने घोड़ा पे सवार होकर के बाग से जब चला है। मेरे भारत के भाइयों, जब सूर्य देव अस्त हो जाते हैं, राजा घोड़ा को लेकर के घुड़सार को खुद स्वयं गए। जा कर के घुड़सार में जब घुस जाते हैं, वो शुंभ दरवाजे पे खड़ा था। उसने राजा को देखा है गहरा अक्षर के, सेनापति साथ नहीं था, वो लेकर के सावधान हो गया। जैसे ही राजा ने अंदर को घुसे घुड़सार में, सोई लिकार के तलवार राजा का शीश काट दिया। मेरे भारत के भाइयों, जब राजा का शीश काट के उस शुंभ ने और जा कर के अपना राज्य का हद जमा दिया है। जब राजा का जो सैनिक था छुट्टी पे, तो उसको जब पता लगा है, मेरे भारत के भाइयों, जब वो वहाँ से भागता हुआ चला आ रहा है दरबार के लिए कि हाँ हमारे पिता का वध हो गया है, जब तड़पता हुआ घुड़सार में पहुँचा है, तो सर अगल है, धर अगल है। सेनापति ने जब देखा है राजा का सर धर अगल, तो क्रोध में आ जाता है। अब क्या करेंगे, हमारा पिता का वध हो गया है, अब हमारा राज कौन चलाएगा। मैं यही सोचता था, इसीलिए मैं छुट्टी पे नहीं आती थी। जब सेनापति भागता हुआ शुंभ के पास में जब पहुंचा है तलवार लेकर के, कहने लगा, ये दोस्त, तूने हमारे पिता को मार दिया है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर मेरे भारत के भाइयों, उस शुंभ ने सेनापति को कैद करवा लिया है। जब कैद करके उसने सारी हमारी सेना को मरवा दिया, शुंभ ने मरवा के मेरे भारत के भाइयों सेनापति को कैद कर लिया है। आपको वैदरथ का संग्राम बौद्ध गया का राजा बद शुंभ ने किया था। मेरे भारत के भाइयों, हमारे चैनल को स्वीकार करते रहें। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे सचिव जो हैं मकरंद कुमार हैं बौद्ध, हम आपको उदाहरण कहते हैं वैदरथ संग्राम का। मैं कालीचरण बौद्ध, हमारा शंकिसा धाम है, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद है। हमारा फ़ोन नंबर 952
57-042 है। मेरे भारत के भाइयों, छोटे से बड़े सभी माताएं बहनों के लिए हमारा नमो बुद्धाय स्वीकार करें, हमारे चैनल को स्वीकार करें। सभी भाइयों के लिए नमो बुद्धाय।